आर्यन और अनन्या की 15th एनिवर्सरी। सभी लोग उन्हें मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने ग्रुप में आइडियल कपल माना जाता था। लोग अनन्या से कहते कि वो कितनी लकी है कि उसे आर्यन जैसा सक्सेसफुल और प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। पार्टी में खुशी का माहौल था, सभी लोग खा पी रहे थे, मस्ती और डांस में खो गए थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब आखिरी मेहमान भी वहाँ से चला गया तो आर्यन सब कुछ छोड़कर चुपचाप अपने कमरे में सोने चला गया। अनन्या ने सारे सर्वेंट्स के साथ मिलकर हॉल की सफाई की और रात को 2 बजे अपने कमरे में सोने गई। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और ये आर्यन और अनन्या की जीवन का सच था। आर्यन और अनन्या की शादी एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। आर्यन के परिवार में एक टाइम पर बिजनेस क्राइसिस आया था। उनके फैमिली बिजनेस का काफ़ी पैसा डूबा और फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई थी। आर्यन के फादर के पास एक सॉल्यूशन बचा था, अनन्या के परिवार के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। अनन्या के पिताजी एक समृद्ध बिजनेसमैन थे और उन्होंने तभी मदद की शर्त रखी जब आर्यन उनकी बेटी से शादी करे। अनन्या आर्यन से प्यार करती थी, लेकिन आर्यन का मन उसकी छोटी बहन श्रेया पर था। दोनों फैमिलीज के बीच रिश्ते और बिजनेस के दाव को देखते हुए आर्यन ने मजबूरी में अनन्या से शादी कर ली ताकि परिवार और बिजनेस दोनों को बचाया जा सके। जब श्रेया ने अपना MBA कंप्लीट किया तो आर्यन ने उसे अपने बिजनेस में काम करने के लिए बुला लिया। लोगों को लगा कि आर्यन एक जिम्मेदार जीजू है और वो अपनी साली की मदद कर रहा है, लेकिन असल में आर्यन धीरे धीरे श्रेया पर अपना जादू चलाने लगा और उसे अपने प्यार में गिरा लिया। श्रेया को भी आर्यन पसंद आने लगा क्योंकि आर्यन एक सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव बिजनेसमैन था। आर्यन और अनन्या के 2 बच्चे थे, एक बेटा जो 6 क्लास में था और एक बेटी जो 3 क्लास में थी। एक दिन अनन्या को आर्यन के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना था, लेकिन आर्यन वो भूल गया था क्योंकि उस दिन श्रेया का बर्थडे था। आर्यन और श्रेया अपने कैबिन में बैठकर केक कट कर रहे थे और पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही अनन्या ने उन्हें देखा, उसके होश उड़ गए। उसने वहीं आर्यन को धमकी दी कि वो सबको बता देगी और उससे डाइवोर्स ले लेगी। आर्यन जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसे ये डर था कि अगर उसकी चीटिंग की खबर बाहर फैल गई तो उसके बिजनेस और उसकी इज्जत पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए उसने अनन्या को धमकी दी कि वो चुप रहे और सब कुछ बर्दाश्त करे। वो अनन्या को जान से मार देने की धमकी भी देने लगा। इसकी वजह से अनन्या का मेंटल हेल्थ बहुत प्रभावित हो रहा था और वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बेटे का स्कूल परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगा और उसकी बेटी भी उससे दूर होने लगी थी क्योंकि वह उन्हें वक्त नहीं दे पा रही थी। एक दिन जब अनन्या अपने बच्चों को लेकर के हॉल में बैठी हुई थी तो आर्यन पूरा ड्रिंक करके अपने साथ श्रेया को भी लेकर आया। उसने श्रेया के सामने और बच्चों के सामने अनन्या पर हाथ उठाया और बच्चों के सामने ही वह श्रेया के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने लगा। अनन्या ने जब उसे रोका और कहा कि बच्चों के सामने तो कम से कम ये सब मत कीजिए, तब आर्यन ने उसे धक्का दिया। अनन्या के सर पर चोट लगी और बच्चे दौड़ते दौड़ते रोते रोते उसके पास आए। अनन्या ने जब अपने सर से बहते खून को देखा और अपने बच्चों के आंख में आंसू देखा तो उसने यह ठान लिया कि अब वह और नहीं सहेगी। उसे डर था कि आर्यन उसे और उसके बच्चों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी एक फ्रेंड के घर जाने का फैसला किया। वहाँ 1 हफ्ते रही और अपने दर्द और डर से थोड़ा संभल पाई। उसके फ्रेंड ने उसे एक ट्रस्टेड थेरेपी का नंबर दिया। थेरेपी की मदद और गाइडेंस से अनन्या ने अपने सिचुएशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकाला। अनन्या ने अपने ट्रॉमा से हील करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने का प्लान किया और अपनी ज़िंदगी को नए रास्ते पर लेकर आई। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ अमेजिंग मिथ्स और फैक्ट्स अबाउट मैरिटल इश्यूज। मिथ नंबर 1, शादी का मतलब सिर्फ खुशी और रोमांस होता है। रियलिटी ये है कि हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं।
खुशी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शादी का स्ट्रॉन्ग पिलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हर दिन रोमांटिक नहीं होता और ये नॉर्मल है। मिथ नंबर 2, जितनी लंबी शादी उतना ज़्यादा प्यार। रियलिटी, लंबी शादी का मतलब ये नहीं है कि सब सही चल रहा है। हर रिश्ते को मेंटेन करना पड़ता है। शादी जितनी लंबी होती है उतनी एफर्ट्स चाहिए होती है। प्यार में मैच्योरिटी और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मिथ नंबर 3, शादी के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। रियलिटी, शादी के बाद भी आप दोनों को मिलके रिश्ते पर काम करना पड़ता है। अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। शादी एक जर्नी है जिसमें एफर्ट्स चाहिए हर एक स्टेप पे। मिथ नंबर 4, शादी का मतलब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देना। रियलिटी, शादी का मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि अपनी यूनिकनेस के साथ अपने पार्टनर के साथ ग्रो करना है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों अपने अपने गोल्स को सपोर्ट करते हैं। मिथ नंबर 5, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है शादी खत्म हो रही है। आर्ग्यूमेंट्स हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन शादी को मजबूत बनाता है। बात ये नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बात ये है कि आप उससे कैसे हैंडल करते हो। मिथ नंबर 6, शादी में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। रियलिटी, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। बैलेंस ज़रूरी है। सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के बीच डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों पार्टनर्स का खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं हाउ टू हैंडल मैरिज इश्यूज़। नंबर 1, ओपन कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम अपने इमोशंस और इश्यूज़ को अपने पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कस नहीं करते। कम्युनिकेशन एक तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, और इसके बिना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। नंबर 2, क्वालिटी टाइम फॉर ईच अदर। नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग। अपने पार्टनर को बिना जज किए सुनो और समझने की कोशिश करो कि वो कैसा फील कर रहे हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल हेल्प इज़ ओके। कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि प्रोफेशनल हेल्प लेना बेस्ट ऑप्शन होता है। थेरेपी एक सॉल्यूशन है, वीकनेस नहीं। नंबर 5, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन। सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट मैरिज होना चाहिए। रियलिटी ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। नंबर 6, कीप द फन अलाइव। शादी का मज़ा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक सीमित मत रखो। छोटी मस्ती, छोटे सरप्राइजेस और डेट नाइट्स रिश्ते को फ्रेश और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो थैंक यू, आई होप इट वॉज हेल्पफुल।